Hello students. So today we are discussing about the application of Gaussian law. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक या प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एंड व्हाट इज गॉसियस लॉ. ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी. अभी हमें ये फाइंड करना है कि गॉसियस लॉ हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं. गॉसियस लॉ की हेल्प से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इजीली. ठीक है, अभी तक क्या था, हम लोग अलग अलग चार्जेस के बारे में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे. लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉसियस लॉ. ठीक है, तो हमारा इसका पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight uniformly charged wire. ठीक है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. मतलब इसमें कह क्या रहा है कि हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है. दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर. देन वी कैन से दैट the charge inside this wire is positive charge. okay, इसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइटली लेंथ वायर है. हमें क्या करना है, ये कैसी है, इनफाइनाइटली लेंथ वायर है. तो इसमें से टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. ठीक, अभी हमें क्या करना है ना, आपको पता है गॉसियस लॉ हम लोग वहीं पर अप्लाई कर सकते थे जहां पर फील्ड कौन सी होती थी, गॉसियन सरफेस होती थी. ठीक है, मतलब इस वायर की वजह से आपकी कितने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन पाएगी वो हमें यहां पर फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर देते हैं. दिस इज अ गॉसियन सरफेस. ये क्या होगी, गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड पे और इस साइड पे है. तो इस चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साइड पे, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस हो गई. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारी गॉसियन सरफेस हो गई. अगर आप यहां पर देखो ना, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो क्या होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन विल बी अ रेडियल डायरेक्शन. मतलब जिधर रेडियस की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी. ठीक है, और इधर ही आपकी ये क्या हो गई, इसकी सरफेस एरिया की भी डायरेक्शन हो गई. इसको हम लोग ds से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सेम ऐसी अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी. अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. मींस ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल. ठीक है, अभी अगर मैं देखूं ना तो यहां कुछ पॉइंट्स दे देते हैं. मान लो ये हमारा P पॉइंट हुआ, ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा O' पॉइंट हो जाएगा. है तो बहुत सारे पॉइंट, पर हमें क्या करना है, इन तीन पॉइंट में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. क्योंकि अगर आप इसके थ्रू फाइंड करोगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहां पर फाइंड करोगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है. पर ये कुछ ऐसे पॉइंट है, O और O' ऐसे पॉइंट है जहां पर सरफेस एरिया की डायरेक्शन डिफरेंट है. क्योंकि आपको पता है सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे ये सरफेस है तो इसमें से एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी. ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यहां पर एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सेम फॉर दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया. ठीक है, यहां पर ये हो गया. अभी हमें क्या करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए. उसके बाद उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से और गॉसियस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पे सपोज कर लेते हैं, सपोज या कंसीडर कर लेते हैं, सपोज इसमें से हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी of this wire is lambda. ठीक है, मैंने ऐसा सपोज कर लिया है कि इस वायर की जो है ना
जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। एंड अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं एंड गॉसियन सरफेस is a cylindrical surface of radius r, मैंने यहाँ पर एक मतलब जो गॉसियन सरफेस बना है वो हमारा कैसा है, वो हमारा रेडियस r वाला गॉसियन सरफेस है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे थे, दिस लेंथ विल बी l, ठीक है। मैंने यहाँ पर माना क्योंकि आप जो है ना, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग वायर के लिए फाइंड करेंगे तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे, जब किसी सरफेस एरिया के बारे में फाइंड करेंगे तो वहां पर हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे या सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्यूबिकल सरफेस देन वी कैन टेक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। तो यहां पर मैंने लेम्डा माना हुआ है, तो लेम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L, तो यहां पर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेम्डा इनटू L, ठीक है। मतलब कि किसी एक L लेंथ वाले वायर की वजह से जो आपका चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, लेम्डा इनटू L के बराबर रहेगा। ये हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। इसके बाद अभी हम लोग आगे देखते हैं, ये मुझे चार्ज मिल गया है कि इस L लेंथ वाले वायर की वजह से आपका कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी हमें यहां पर फाइंड करना है नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स at point O dash and P respectively। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एट पॉइंट O डैश एंड P, इसके लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है। मान लो O पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं phi1 हो गया, O डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi2 हो गया एंड P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi3 हो जाएगा, ठीक। अभी अगर मैं यहां पर देखूं ना तो इसमें से स्टार्टिंग से भी देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही, तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 मिला, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, phi इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds एंड cos थीटा, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो ना तो E और ds के बीच में एंगल क्या है, O पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर कितना है, 90 डिग्री है। सेम फॉर O डैश, देन दैट इज इक्वल टू E ds एंड cos 90। सेम ऐसे ही अगर हम लोग देखें P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर E और ds के बीच का जो एंगल है वो कितना है, E ds cos 0, ठीक है। आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ, phi इज इक्वल टू E डॉट में ds हो जाएगा और cos 0 की जगह पे 1 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना यहां पर, नाउ फ्रॉम गॉसियस लॉ, आपको पता है गॉसियस लॉ के थ्रू होता क्या है, phi इज इक्वल टू Q बाई L होता है, सॉरी phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है Q की वैल्यू जस्ट अभी मैंने बताई कि Q इज इक्वल टू कितना था, लेम्डा L था, तो मैं यहां पर Q की जगह पे क्या रख सकता हूं, लेम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रख सकता हूं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख देता हूं, देन phi की जगह पे मैंने क्या रख दिया, लेम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रख दिया। इसके बाद E को मैंने बाहर कर दिया एंड ds, एंड यू नो दैट ds विल बी द टोटल एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस। और आपको पता है सिलेंडर का एरिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई RL, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, लेम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, और ds की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई RL हो गई, ठीक है। यहां पर
कितना हुआ lambda L upon epsilon naught. We can get this value from the Gaussian law, and after that in place of E we can write E, and in place of ds, तो ds क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई r l, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फाइंड कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देन E इज इक्वल टू, इस L से ये L कट गया तो यहां पर कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r, ठीक है। L से L कट गया, लैम्डा ऊपर बचेगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट एंड 2 पाई r जब इधर आ जाएगा तो यहां पर कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। लेकिन अगर इसी वैल्यू को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, वेक्टोरिकली then E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, and you can take any unit vector, that is n, and that unit vector will show the direction of electric field। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कुछ भी नहीं है, नॉर्मली इफ यू हैव अ वायर देन यू हैव टू टेक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इफ यू हैव अ सरफेस देन यू कैन टेक सरफेस चार्ज डेंसिटी, and if you have any spherical or any cubical surface then you have to take volume charge density, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया है आपको पता है, इसमें we can take a Gaussian surface which will be a cylindrical surface due to a long wire, and after that we can find the electric flux at point O, O dash and P. O will be in this surface, then the angle between electric field and its area will be 90 degree, then electric flux due to these surfaces will be 0, then electric flux due to at O point, at O dash point and at P point will be in these points will be 0, and in this point cos 0 is equal to 1, then we will get the formula E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r and unit vector n. This unit vector will show the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा पहला एप्लीकेशन रहा। सेम नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। अभी हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक चार्ज प्लेन शीट है, उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करूंगा, तो उसमें से उसके हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉसियस लॉ, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज शीट है, वी कैन से दैट शीट विल बी लाइक दिस। हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दिस इज अ पोस्टुली, मतलब ये किस कैसी भी ले सकते हैं, वी कैन टेक अ शीट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक सीट दे दी गई है। अब आपको पता है कि अगर आप ऐसे यहां पर सीट रखोगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन या तो इस साइड पर होगी या तो इस साइड पर होगी। देन आवर गॉसियन सरफेस विल बी क्रिएटेड लाइक अ पैरेललोग्राम पाइप या रेक्टेंगुलर पाइप, ठीक है। कैसे भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, सिलिंड्रिकल था, इसमें फिक्स नहीं है, वी कैन टेक अ पैरेललोग्राम पाइप या रेक्टेंगुलर पाइप टाइप में आपका एक यहां पर गॉसियन सरफेस बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ये मान लो हमारे पास ये हमारी कोई एक गॉसियन सरफेस बन गई, वी कैन टेक अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या हो गई, ऐसी कोई गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर ली, ठीक। अभी मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर आपका जो इसका एक एरिया कंसीडर कर लेता हूं, इस सरफेस का एक मैंने एरिया कंसीडर कर लिया, दैट इज ए, ठीक है। अगर इसका एरिया ए होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा, दिस इज डी ए, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई, एंड इफ यू विल थिंक अबाउट हियर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई एंड एरिया विल बी डी ए, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे एरिया सपोज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर ये हो सकती है या तो इस साइड पर हो सकती है, पर जो एरिया की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, दैट विल बी लाइक दिस डी ए, ठीक है। तो
मैंने यहां पर माना सपोज वी हैव अ प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट, एंड द गॉसियन सरफेस विल बी अ रेक्टेंगुलर शीट और पैरेललोग्राम शीट, कैसी भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, वो कैसी भी बन सकती है आपकी, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्शन की होगी या इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर ये आपका रेक्टेंगुलर आपका गॉसियन सरफेस बनी है, तो एरिया की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी और एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। पर अगर मैं यहां पर फाइंड करूंगा तो एरिया की डायरेक्शन आपकी ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये या ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस बन गया, इसका फिगर परफेक्टली बन चुका है, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं। सपोज we have a charged plane sheet। भाई हमने यहां पर क्या ले लिया, कोई एक चार्ज प्लेन शीट ले ली, which है surface charge density सिग्मा, ठीक है। मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहां पर कोई एक प्लेन शीट ली हुई है और उस प्लेन शीट की वजह से आपका जो है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली दैट इज सिग्मा। तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सरफेस, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये हुआ हमारा, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा ए आ गई। now we have a rectangular Gaussian surface whose cross sectional area is A, ठीक है। मैंने यहां पर एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, ठीक है। ये समझ में आया, हमारे पास कोई एक प्लेन शीट हो गई और उस प्लेन शीट का मैंने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर ली है दैट इज सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q by A, देन द चार्ज विल बी सिग्मा इनटू A, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो आपकी जो रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस बनी है उसका मैंने एरिया सपोज कर लिया है दैट एरिया इज A, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा P हो गया एंड दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज O है। सेम प्रोसेस पहले वाले की तरह ही, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई एंड द एरिया विल बी लाइक दिस। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स at point P, O and O dash respectively। मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में फाइंड करना है कि O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा एंड O डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू phi1 प्लस में phi2 प्लस में phi3, phi1 फॉर P, phi2 फॉर O एंड phi3 फॉर O डैश, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो phi इज इक्वल टू phi1 की जगह पे कितना हो जाएगा, phi1 की जगह पे सेम वही E डॉट ds। अगर आप यहां पर E और dA के बीच का एंगल देखोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, E और dA के बीच का एंगल दैट इज 90 डिग्री, देन cos 90, ठीक है। phi2 देन इन दोनों के भाई O पॉइंट और O डैश पॉइंट पे, तो E और dA के बीच का एंगल 0, देन यहां पर E dA और यहां पर cos 0, ठीक है। सेम फॉर पॉइंट O डैश, देन E dA और यहां पर cos 0, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, phi is equal to this one will be 0 because cos 90 is 0, cos 0 is 1 and cos 0 is 1, ठीक है। तो ये 0 हुआ
cos 0 की जगह पे मैंने क्या किया E डॉट dA एंड प्लस में E डॉट dA, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, नाउ फ्रॉम गॉसियस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉसियस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉसियस लॉ, गॉसियस लॉ से होगा क्या, यहां पर आपको पता है phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, q की जगह पे हमारा हो जाएगा सिग्मा इनटू a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ phi, phi की वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या करना है, इसमें से अगर हम लोग देखें तो आपको पता है यहां पर कि हमने जो एरिया सपोज किया हुआ है वो एरिया कितना है, वो एरिया है हमारा A है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, phi इज इक्वल टू 2 ऑफ E डॉट में dA, मैंने करके इन दोनों को ऐड कर दिया, E डॉट dA एंड E डॉट dA दैट इज इक्वल टू 2 E डॉट dA। ठीक है, यहां पर वैल्यू रख दी मैंने सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह 2 रखा, E की जगह E रखा, और आपको मैंने बताया कि जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किए उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी इक्वल टू A, क्योंकि मैंने वो एरिया वहां पर सपोज किया हुआ है। ठीक है, A से A कट गया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, ये हमारे पास E की वैल्यू होगी। अगर आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट वेक्टर n। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट के लिए हुआ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ये आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मूलों में और बहुत सारे डेरिवेशंस में ये आगे भी यूज होने वाला है, और इन 3 एप्लीकेशन में बहुत बार जो है ना कोई भी एक एप्लीकेशन विद गॉसियस लॉ पूछा भी गया है बोर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, अभी देखिए इसमें से जो थर्ड एप्लीकेशन है गॉसियस लॉ का, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge uniformly charged cell। ठीक है, ड्यू टू an uniformly charged cell। ठीक है, ओके, हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, हमें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है। ठीक, चलो देखते हैं इसमें। अगर आप यहां पर देखो तो मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं कि भाई मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, सच एज अ रिंग। ठीक है ना, जैसे ये रिंग है, ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है, और उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई एक चार्ज रिंग है, तो इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या कंसीडर कर लिया, द रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू r। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ भी बनेगी और बाहर की तरफ भी बनेगी। इसका मतलब यहां पर जो आपकी गॉसियन सरफेसेस बनेगी दैट विल बी टू गॉसियन सरफेसेस, वन विल बी इनसाइड दिस स्फीयर एंड अनदर विल बी आउटसाइड दिस स्फीयर। दिस इज inside Gaussian surface and another will be a outside Gaussian surface। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या मान लिया, द रेडियस ऑफ सेल इज कैपिटल R। मैंने यहां पर जो हमारा मेन सेल है उसकी रेडियस मैंने R मान ली, अंदर वाले की रेडियस मैंने R डैश सपोज कर ली, और बाहर वाले की रेडियस मैंने क्या मान ली, R मान ली। ठीक है, मैंने यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास मेन सेल है, द रेडियस ऑफ मेन सेल विल बी R, कैपिटल R, और जो हमारे पास अंदर गॉसियन सरफेस बनी है द रेडियस ऑफ दैट सरफेस इज R डैश, और जो हमारे पास बाहर की सरफेस है द रेडियस ऑफ दैट सरफेस इज स्मॉल r। ओके, तो ये हमारे पास अभी मुझे इसके थ्रू फाइंड करना है कि यहां पर आपके जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेल की वजह से कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, नाउ
नाउ यहां पे सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सेल इज सिग्मा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सरफेस ही है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रही है, देन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा। इसके बाद हमें क्या करना है, देन सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एरिया, एंड द सरफेस एरिया ऑफ मेन सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर, देन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे चार्ज की वैल्यू हो गई इस सेल की वजह से। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव two Gaussian surface of radius r dash and r, which are inside and outside the cell। ठीक है, मैंने यहां पर क्या माना है, मेरे पास सेल के बाहर और सेल के अंदर दो गॉसियन सरफेस बन रही हैं जिनकी रेडियस कितने हैं, r और r डैश है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, चलो एक एक केस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनसाइड द सेल एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है यहां पे फर्स्ट पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cell, ठीक, सेल के अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे नॉर्मली अगर देखो ना, तो आपको जो गॉसियस लॉ है ना, गॉसियस लॉ तभी वर्क करती है जब कोई भी चार्ज किसी गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हो या किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो। लेकिन अगर आप यहां पर देखो ना, तो हमारे पास क्या है, जो हमारी गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस r डैश है, उस रेडियस r डैश के अंदर या उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है ही नहीं। और आपको पता है कि जब वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विल बी जीरो, देन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयर आर not any charge inside the surface। ठीक है, जब कोई चार्ज ही नहीं होगा सरफेस के अंदर, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। और आपको पता है यहां पर कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट में डीए होता है। ठीक है, ई डॉट में डीए ले लो या डीएस ले लो। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, मान लो ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी पी डैश। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी सिंपली कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, एंड डीएस विल बी आल्सो सेम, एंड डीएस विल बी लाइक दिस। मींस इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा ना, वो क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ, ई डॉट में डीएस, और आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द गॉसियस लॉ। और यहां पर कितना हो जाएगा, ई को बाहर लिया और डीएस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश स्क्वायर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनसाइड सरफेस। ओके, और आपको पता है क्यू की वैल्यू जीरो, अगर क्यू की वैल्यू जीरो है देन ई इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज आल्सो जीरो। इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई, इनसाइड द सरफेस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा हो गया इनसाइड द सरफेस। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस।
ठीक है। आउटसाइड द सरफेस क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। अभी हमें आउटसाइड द सरफेस फाइंड करना, सिंपली वी कैन से दैट नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स outside the surface कितना हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi इज इक्वल टू E डॉट में ds, ओके। वही चीज फिर से फ्रॉम गॉसियस लॉ क्या हो जाएगा भाई, गॉसियस लॉ के थ्रू फाई की जगह पे क्या रख देंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई, या क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहां पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, इसकी जगह पे अगर हम लोग देखें तो फाई की जगह पे मैंने रख दिया सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह ई रखा, एंड फॉर होल सरफेस एरिया फॉर द आउटर सरफेस दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर आपको पता है क्योंकि आउटर सरफेस की रेडियस कितनी है, दैट इज स्मॉल आर, तो मैंने क्या रखा ई की जगह पे, फाई की जगह पे अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द नाउ ds इज द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सरफेस, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड यू नो दैट the radius of outer surface is small r, so the area will be 4 pi r square, ठीक है। अभी अगर आप देखो ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आपको पता है 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड r square upon r square, this is the electric field due to the outer Gaussian surface due to this cell, ठीक है ना। यहां पर मतलब आउटर गॉसियन सरफेस पे इस सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया गॉसियस लॉ के 3 एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे एक और है एप्लीकेशन पर यहाँ पे अपने सिलेबस में नहीं है। तो हमने डिस्कस किया पहले, सबसे पहले कि एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगी बाय यूजिंग गॉसियस लॉ। फिर मैंने डिस्कस किया कि किसी इनफाइनाइटली चार्ज सीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैंने बताया। पहला था आपका E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर इसके बाद मैंने इनफाइनाइटली सीट की वजह से बताया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी एक स्फेरिकल सेल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। आपको मैंने वो बताया, इनसाइड द सेल दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड आउटसाइड ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आया, ठीक है। वो जो है ना, कभी कभी वो 1 मार्क्स पे पूछा जाता है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये क्या है ना, सेकेंड एप्लीकेशन का ही थोड़ा सा पार्ट है कि अगर हमारे पास 2 चार्ज्ड प्लेन हो तो उन चार्ज्ड प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। वैसे ये क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन का ही पार्ट है, पर ये क्या कभी कभी जब हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 पे, तो वहां पर इसका थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोलर नॉन पोलर डिवाइसेस, देन वी हैव टू यूज दिस फिनोमिना, ओके। तो मैंने यहां पर माना हुआ है हमारे पास 2 डिफरेंटली चार्ज्ड प्लेन है, वन विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर विल बी अ नेगेटिवली चार्ज। Now how we can find resultant
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेन एंड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। वी कैन से दैट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज पॉइंट्स? देन वी कैन से दैट सिंपली जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी हो तो वहां पर तुरंत माइंड में आपके आना चाहिए टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखूंगा देन प्लस विल बी रिपल्स एंड माइनस विल बी अट्रैक्ट। देन ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज सरफेस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस, अट्रैक्शन की वजह से, एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to this surface will be in opposite direction due to repulsion. Okay, सेम ऐसे यहां पर भी जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसको क्या करेगा, ये सरफेस अट्रैक्ट करेगा, देन दिस इज इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज सरफेस की वजह से पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को भी रिपल्स करेगा। तो इस वजह से जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट इज इक्वल टू E plus and the direction of due to this and due to this will be in the same side. Okay, अभी C पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो पॉजिटिवली वाला रिपल्स करेगा, then the direction of electric field will be this and due to negatively charged surface the direction of the electric field will be this, then that this is E minus। ये हमारे पास हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है A, B और C पॉइंट पे। नाउ electric field at point A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको पता है EA इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस। मैंने माइनस E माइनस क्यों रखा है, क्योंकि E प्लस और E माइनस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर आपको पता है E प्लस की वैल्यू ड्यू टू दिस सरफेस sigma upon 2 epsilon naught and due to this surface sigma upon 2 epsilon naught, then we can say that electric field at point A is equal to 0. ठीक है, now at point B, at point B पॉइंट पे भी फाइंड कर लेते हैं भाई। तो यहां पर अगर हम लोग देखें then EB is equal to E plus E minus. Why we are taking plus sign? Then the direction of the electric field will be same. Then we can say that E plus की value sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught। तो यहां पर हो जाएगा हाफ ऑफ मिलकर के फुल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर हो गई, बी पॉइंट पर, मतलब दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद नाउ एट पॉइंट सी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें सी पॉइंट विल बी सेम एज ए पॉइंट, देन यहां पर कितना हुआ EC इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस, देन EC इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन EC इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास अगर दो पास में चार्ज सरफेसेस या प्लेन रखे हों तो उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट डबल होगी, और बाकी आपका जो है ना सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आपका 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन। आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ थ्योरेटिकली। नाउ यू हैव टू solve the numericals and examples from NCERT and from other books. ठीक है, and if you have any doubts then you can WhatsApp me.